इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। श्रीखदान में स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम, छात्राओं ने दिखाई सृजनात्मक प्रतिभा, पर्यावरण और जल संरक्षण का लिया संकल्प। डोंगरगढ़ में पार्किंग पर प्रशासनिक कार्रवाई, नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की जेब पर डाका, प्रशासन ने मारा छापा, पार्किंग संचालकों को दी चेतावनी। विश्व रेबीज दिवस पर शिविर, 2 दिवसीय पशु मेले का आयोजन, सैकड़ों जानवरों का हुआ निःशुल्क उपचार। मां दुर्गा के दरबार में पहुंचे जनप्रतिनिधि, ग्रामवासियों को दिया नशा मुक्ति का संदेश, बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत, राम दरबार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कार्यकर्ताओं में दिखा खासा उत्साह। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव के रानी सागर स्थित शनि मंदिर में शनि धाम समिति के तत्वाधान में एक विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान का उद्देश्य भारत की पाकिस्तान पर विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना था। दरअसल आज एशिया कप का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है, जिसे लेकर खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं हवन पूजन में बड़ी संख्या में स्थानीय खेल प्रेमी शामिल हुए। पूजा के दौरान भारत की जीत और खिलाड़ियों की सुरक्षा और सफलता के लिए विशेष मंत्रोच्चारण और आहुतियां दी गई। इस अवसर पर एक खेल प्रेमी ने कहा कि आज का दिन मेगा संडे की तरह है। पूरा देश इस ऐतिहासिक मुकाबले का इंतजार कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि भारत आज पाकिस्तान को हराकर न सिर्फ ट्रॉफी जीतेगा, बल्कि पुराने हार का बदला भी लेगा। आज सुपर संडे है भारत के लिए और बहुत दुखद संडे है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान तो यूं ही हमेशा पिटते रहा है, चाहे युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान। अभी ये नवरात्रि पर्व में माँ शक्ति के आराधना का पर्व है, नारी शक्ति का पर्व है। माँ की शक्ति जो है हमारे देशवासियों को मिला हुआ है और हमारे खिलाड़ियों को मिला हुआ है। पिछले 9 दिनों में आप देखो, इस नवरात्रि पर्व में 2 बार उनकी पिटाई हो चुकी है। आज उनकी पिटाई के साथ सफाई भी हो जाएगी और वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। और इसलिए हमको मालूम है कि भारत आज विजयी होगा, लेकिन उस विजयी को एक यादगार बनाने के लिए और नेशनल करने के लिए खेल के क्षेत्र में पाकिस्तान को, विशेषकर क्रिकेट में बड़बोलापन को दूर करने के लिए आज ये यज्ञ किया गया है, हवन किया गया है। इस यज्ञ में वास्तव में 140 करोड़ हमारे देशवासियों की भावनाएं हैं। भारत हमारी माता है और माता की आराधना का पर्व पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। हम आदि शक्ति के रूप में इसकी उपासना करते हैं। माँ भगवती से हम प्रार्थना करते हैं कि वो ऊर्जा और शक्ति हमारे भारत के सपूतों को प्रदान करे, जो आज अपना पराक्रम खेल के मैदान में दिखाने वाले हैं और विश्व स्तर पर भारत की छवि जो है वो बनाने के लिए वो खेल खेल रहे हैं। हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करे, ताकि विश्व में भारत का परचम लहरा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 126वीं कड़ी का आयोजन राजनांदगांव भाजपा जिला कार्यालय में बड़े उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ, जहां इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष बना दिया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय संगठन सहायक मंत्री अजय जामवाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय विशेष रूप से उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में दिए गए आह्वान के अनुरूप उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को स्वदेशी अपनाने के लिए संकल्प पत्र भरवाया गया। जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प में भाग लेकर देश के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के अभियान को बल दिया। श्रीखदान नगर की प्रमुख शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के अंतर्गत स्वच्छता, सेवा, पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वहीं इस आयोजन में छात्राओं के लिए रंगोली, चित्रकला, भाषण और मेहंदी प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम के अंत में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में विशेष रूप से जन भागीदारी समिति अध्यक्ष शीतल नवनीत जैन उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी उपस्थित अतिथियों, शिक्षकों और छात्राओं ने सामूहिक रूप से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और जल संरक्षण का संकल्प लिया और इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। शारदीय नवरात्रि पर खुज्जी विधानसभा के ग्राम टिपानगढ़ में मां दुर्गा पूजा और श्रृंगार कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने मां दुर्गा की पूजा कर क्षेत्र की सुख शांति की कामना की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत सभापति बीरम मंडावी और भाजपा मंडल गेंदाटोला अध्यक्ष खिलेश्वर साहू उपस्थित रहे। इस दौरान किरण वैष्णव ने ग्रामवासियों से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर धर्म और सेवा के मार्ग पर चलें। इस मौके पर पूर्व सरपंच और महामंत्री सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। नवरात्र पर्व के अवसर पर धर्मनगरी डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय मेले में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक प्रबंध किए जा रहे। इसी कड़ी में पार्किंग व्यवस्था को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें बताया गया है कि डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत कुछ पार्किंग संचालक श्रद्धालुओं से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूले जा रहे हैं। तो वहीं शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने संयुक्त रूप से विभिन्न पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान कुछ संचालकों द्वारा ओवरचार्जिंग की शिकायतें सही पाई गई, जिस पर संबंधितों को नोटिस जारी किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर पालिका अधिकारी खिरोद भोई ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पार्किंग संचालकों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एसडीएम और उन्होंने स्वयं मौके पर निरीक्षण कर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में नवरात्र मेला जारी है। इस मेले के दौरान कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जो पार्किंग संचालक हैं उनके द्वारा वाहन मालिकों से प्रशासन द्वारा तय की गई दर से अधिक की राशि वसूली की जा रही है। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो एसडीएम सर द्वारा उक्त स्थलों का निरीक्षण किया गया एवं सभी संचालकों को चेतावनी दी गई कि जो प्रशासन द्वारा तय दर है उससे ज़्यादा की राशि अगर वाहन मालिकों से वसूली की जाती है तो भविष्य में इस पर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनको नोटिस जारी करने की भी निर्देश उनके द्वारा दिया गया। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर राजनांदगांव के शासकीय पशु चिकित्सा कार्यालय में 2 दिवसीय पशु मेले का आयोजन किया गया, जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में पशुपालकों ने भाग लिया और अपने पशुओं को लेकर मेले में पहुंचे। वहीं मेले का उद्देश्य पशुओं में रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए जन जागरूकता फैलाना और निशुल्क उपचार उपलब्ध कराना था। इस दौरान पशुओं को निशुल्क रेबीज रोधी टीके लगाए गए और विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच कर उनका इलाज भी किया गया। पशु चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी सहित अन्य जानवरों का परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाइयां भी दी गई। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार ऐसे आयोजनों से न सिर्फ पशुपालकों को सहायता मिलती है बल्कि रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। उन्होंने बताया कि रेबीज का टीकाकरण समय पर होने से पशु और इंसान दोनों सुरक्षित रहते हैं। पशुधन विकास विभाग जिला राजनांदगांव तरफ से जो है वो विकास खंड स्तरीय पशु मेला एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें अलग अलग नस्ल के उन्नत पशु पक्षी जो है वो आए हुए थे। इसमें उन्नत जो भारतीय पशु है उसमें जो गिर, साहीवाल, रेड सिंधी आए हुए थे जो है वो, और जो विदेशी नस्ल के जो है जो इसमें जो एचएफ है वो भी आए हुए थे। साथ ही जो है वो जो भैंस प्रजाति की मुर्रा की जो आई हुई थी, और बकरी में जो है वो उसमें जो है वो बहुत सारी अच्छी जो नस्ल की उन्नत नस्ल की आए हुए थे, जिसमें हो गया तोतापरी हो गया, जमुनापरी हो गया, बारबरी हो गया, ये किस्म की जो है आई थी और अच्छी बीट आई थी। और उनके लिए हम यहाँ पे जो है वो पुरस्कार वितरण भी किए जो है वो, साथ में प्रशस्ति पत्र दिए।
राष्ट्रीय दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में हर साल की तरह इस वर्ष भी भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां यह कार्यक्रम राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित होगा। खास बात यह है कि इस वर्ष इस परंपरा को पूरे 30 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर आयोजकों और शहर वासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न केवल शहर के लोग बल्कि आसपास के गांवों और कस्बों से भी भारी संख्या में दर्शक पहुंचते हैं। रावण दहन के साथ साथ यहां की विशेष आतिशबाजी भी लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहती है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में होने वाली आतिशबाजी उड़ीसा से मंगाई जाती है, जिसकी खास पहचान है। हर साल की तरह इस बार भी आकाश में रंग बिरंगी रोशनी और धमाकों की गूंज से दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये राष्ट्रीय दशहरा समिति है। मैं यहाँ पास ये तो 30वां वर्ष है। मैं 20 साल से यहाँ बना रहा हूँ और लगभग मुझे मूर्ति बनाने में 1 महीने के आसपास लग जाता है और ये 52 से 55 फीट की एक मूर्ति है। क्या क्या इसमें विशेष जैसे वो यहाँ कमेटी की मांग होने से लाइट लगेगा और जैसे आग से फुहारा निकलना है, सब कमेटी की मांग के ऊपर डिपेंड करता है। समय लगता है? ये 1 महीना लग जाता है और बनाने में हमको 6-7 लोग बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, भूपेश बघेल राम दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस जनों से आत्मीय मुलाकात की और पार्टी संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। वहीं सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोहला की ओर रवाना हो रहे थे। इससे पहले वे राम दरबार में कुछ समय रुके और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह का माहौल देखने को मिला। राजनांदगांव जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुरगी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 35 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। आपको बता दें, यह शिविर जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, लाइफ लाइन ब्लड सेंटर और भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव ग्रामीण पूर्व मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। शिविर में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रक्तदान के प्रति जागरूकता का परिचय दिया। वहीं इस दौरान रक्तदाताओं को हेलमेट और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।